किसी भी इलाके में बसने वाले लोगों की पहचान का ज़रिया ज़बान होती है। जिस तरह किसी भी इलाके में बसने वाले लोगों के लिए वहाँ का रहन सहन और वहाँ की सकाफ़त अहम किरदार अदा करते हैं, उसी तरह ज़बान भी बहुत अहम किरदार अदा करती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पहाड़ी ज़बान की तारीख़ आपकी गोशगवार करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले नए आने वाले मुअज़्ज़िज़ दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। ये हकीकत है कि इस ज़बान ने कहीं दानिश्वर, बहादुर, कलमकार और शायर पैदा किए। इसके बोलने वाले कहीं हुक्मरानों ने बर्र सग़ीर के मुख्तलिफ़ खित्तों पर अपनी हुक्मरानी के जोहर दिखाए। मसलन इश्वक और राजा पोरस के दरबारियों की ज़बान पहाड़ी थी। इसके अलावा कश्मीर पर जिन बादशाहों ने हुक्मरानी की, उनमें से सुल्तान मुज़फ़्फ़र ख़ान, हैबत ख़ान, हुसैन ख़ान, ज़बरदस्त ख़ान और शेर अहमद ख़ान के अहद की सरकारी और दरबारी ज़बान भी पहाड़ी रही है। कश्मीर के डोगरा हुक्मरानों की मादरी ज़बान भी पहाड़ी ही थी। सरहदी लकीरों से मावरा होकर देखा जाए तो पीर पंजाल के निचले इलाकों, जिनमें आज़ाद कश्मीर, जेहलम, हज़ारा और मरी तक के इलाके शामिल हैं, से लेकर हिमाचल प्रदेश के बालाई इलाकों, उत्तराखंड के इलाकों, गुढ़वाल और नेपाल तक के वसी खित्ते में पहाड़ी ज़बान बोली जाती है। मशरक़ी पहाड़ी ज़बान नेपाल में बोली जाती है। इसको मुकामी लोग खशूरा के नाम से पुकारते हैं। वस्ती पहाड़ी ज़बान उत्तराखंड में बोली जाती है। वहाँ इसको गुड़वाली और कामूनी कहा जाता है। और मगरबी पहाड़ी ज़बान हिमाचल प्रदेश, जम्मू डिवीज़न, आज़ाद कश्मीर, सतह मुर्तफ़ा पुठवार, मरी, हज़ारा और पेशावर में लहजों के फ़र्क से बोली जाती है। पहाड़ी ज़बान की क़दामत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि शुमाली हिंद में तहरीर होने वाली पहली किताब बर्त खाता पहाड़ी में लिखी गई। एक नई तहकीक के मुताबिक पहाड़ी ज़बान बर्र सग़ीर की कदीम तरीन ज़बानों में से एक है, जिसकी जाए पैदाश कदीम गंधारा की सरज़मीन है, जिसको खित्ताए दर्दस्तान कहा जाता था। ये खित्ता दरियाए सिंध से जेहलम के दरमियान फैला हुआ है। इस खित्ताए ज़मीन में लहजों के फ़र्क के साथ पहाड़ी ज़बान बोली जाती रही है, जिसको आज कहीं दिगर नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे पारमी, हिंदको, डोगरी और पुठवारी वगैरह। सदियों से इंसान के राब्ते का वसीला बनने वाली इस ज़बान में आज संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फ़ारसी, अरबी, तुर्की, राजस्थानी, गुजराती और कश्मीरी ज़बानों के अल्फाज शामिल हो चुके हैं। आज मगरबी पहाड़ी रस्मुल ख़त मज़हब की बुनियादों पर तकसीम हो चुका है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू के हिंदू इसे देवनागरी रस्मुल ख़त में लिखते हैं। हिमाचल प्रदेश के ज़ेरी इलाकों के सिख इसको गुरुमुखी रस्मुल ख़त, जबकि जम्मू, पीर पंजाल और पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान इसे अरबी रस्मुल ख़त में लिखते हैं। पहाड़ी ज़बान की मशरक़ी और वस्ती शाखें तो वक्त के साथ साथ खूब तरक्की कर रही हैं। नेपाल और हिंदुस्तान में इस ज़बान में अदब तख्लीक हो रहा है। इनका अपना मेयारी रस्मुल ख़त तैयार हो चुका है। इस ज़बान की अपनी एक अलग फ़िल्म इंडस्ट्री मौजूद है। इब्तदाई तालीम से लेकर यूनिवर्सिटियों में इस ज़बान की तदरीस हो रही है। हिमाचल प्रदेश में बोली जाने वाली मगरबी पहाड़ी, जिसे माशू पहाड़ी कहा जाता है, और जम्मू के हिंदू अक्सरियत के इलाकों में बोली जाने वाली पहाड़ी, जो डोगरी कहलाती है, ने भी गुज़श्ता निस्फ़ सदी के दौरान तदरीस, अदब और फ़िल्म और टीवी और ड्रामों के हवाले से खासी तरक्की की है। लेकिन अफसोस कि आज आज़ाद कश्मीर के 96% हिस्से और मकबूजा कश्मीर के 26 लाख इंसानों के अलावा पुठवार और कोमरी में बसने वाले लाखों इंसानों की मादरी बोली सिर्फ बोलचाल तक महदूद होकर रह गई है।
بلکہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کو سنگین خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ اگرچہ انفرادی طور پر کچھ کوششیں جاری ہیں، لیکن سرکاری سطح پر بہت بری طرح نظر انداز کیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں پہاڑی زبان بولنے والوں کی نئی نسل اپنی مادری بولی بولنے اور سمجھنے سے قاصر ہے۔